देख रहे हैं आर्ट्स न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ अमन शर्मा। फायर इमरजेंसी एस्पिरेंट्स काफ़ी समय से जो है वो अपनी जस्टिस के लिए मांग कर रहे थे और प्रदर्शन जो है वो फायर इमरजेंसी एस्पिरेंट्स की तरफ से देखने को मिल रहा था। और उनके लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर सरकार ने सरकारी नौकरियों में भर्ती घोटाले के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लेते हुए फायर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में नियुक्त हुए 103 अपॉइंटीज की सर्विस टर्मिनेट जो है वो कर दी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 103 एम्प्लॉयज़ को जो है वो टर्मिनेट कर दिया है। और सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये भारतीय गैर कानूनी तरीके से और फ्रॉड के जरिए की गई थी और जिसका खुलासा ऑफिशियल इंक्वायरी और एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच में हुआ है। ये जो भर्तियां थी, ये भर्तियां फर्जी तरीके से हुई थी। इसमें एक बड़ा घोटाला सामने आया जो कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने इसका पर्दाफाश किया, जिसके बाद होम डिपार्टमेंट की तरफ से जारी गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 608 होम ऑफ 2025 के मुताबिक 2020 में फायरमैन और फायरमैन ड्राइवर पोस्ट के लिए की गई रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इलीगल और वॉइड अब घोषित जो है वो कर दिया गया है। इसके तहत सभी अपॉइंटमेंट्स को तुरंत जो है वो उसका प्रभाव से रद्द करने की अनुमति जो है वो दी गई है। और इस पूरे मामले की जांच के लिए दिसंबर 2022 में एक इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया था और कमेटी ने सिलेक्शन प्रोसेस में गंभीर आरोप लगाए थे कि जांच की पूरी रिपोर्ट जो है वो सबमिट होनी चाहिए। इसमें पेपर लीक था, रिजल्ट मैनिपुलेशन हुई थी और पक्के सबूत जो थे वो इसमें दिए गए थे। और कमेटी ने इसके बाद क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की सिफारिश जो थी वो की थी। और इस इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू कश्मीर ने इस मामले में जो है वो जांच शुरू की। और इसके बाद एंटी करप्शन ने 2 जनवरी 2025 को FIR नंबर 1/2025 जो थी वो दर्ज की थी। और जांच के दौरान ACB ने भर्ती प्रक्रिया में बड़े स्तर पर जो थे वो घपले और मैनिपुलेशन को कंफर्म किया था। और एंटी करप्शन ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक OMR आंसर शीट्स के साथ छेड़छाड़ जो थी वो की गई थी, स्कैन्ड आंसर्स इमेजेस फैब्रिकेटेड की गई थी और साथ ही साथ बात करें मेरिट लिस्ट को तो उसको भी मैनिपुलेट जो था वो किया गया था और डिजिटल रिकॉर्ड्स में भी बदलाव जो थे वो किए गए थे। जांच में ये भी सामने आया है कि कम से कम 106 कैंडिडेट्स को उनके असली मार्क्स से काफ़ी ज़्यादा नंबर जो थे वो दिए गए थे। यानी कि 106 कैंडिडेट्स कुछ ऐसे थे जिनके नंबर 100 आए थे तो शायद उन्हें जो है वो 110 दे दिए होंगे। यानी कि उनके असल मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स जो थे वो उनको दे दिए गए थे। और सरकार ने इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को शुरू से ही गैर कानूनी जो था वो माना था, क्योंकि जब फायर इमरजेंसी के जो एस्पिरेंट्स थे जो कि लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो उन्होंने एक बैनर लाया था जिसमें एक ही परिवार के सारे सदस्य जो थे वो इसमें भर्ती हो चुके थे। जिसके बाद इस गैर कानूनी जो प्रक्रिया हुई है यहाँ पर इस फायर इमरजेंसी रिक्रूटमेंट में, उसके खिलाफ फ्रॉड और मैनिपुलेशन के जरिए हासिल की गई अपॉइंटमेंट्स कानूनी तौर पर टिकाऊ नहीं हो सकती हैं। और इसी वजह से सभी 103 अपॉइंटीज़ की सर्विस को बिना किसी देरी के टर्मिनेट जो है वो कर दिया गया है। और इस एक्शन को सरकार का एक स्पष्ट संदेश माना जा रहा है कि सरकारी भर्तियों में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस से समझौता जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और साथ ही इस मामले में शामिल जिम्मेदार अफसरों और अन्य लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। यानी कि जिन लोगों ने इस फ्रॉड और स्कैम में साथ दिया और उनकी भर्तियां की फर्जी तरीके से उनके पर भी जो है वो शिकंजा कसा जाएगा। हालांकि फायर इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट स्कैम पर सरकार के इस बड़े फैसले के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में सरकारी भर्ती प्रक्रिया और अधिक सख्त हो और ट्रांसपेरेंट जो है वो प्रक्रिया बनाई जाए। और इस मामले से जुड़ी अपडेट जो है वो हम आपको देते रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई भी गैरकानूनी तरीके से अगर सरकारी नौकरियां लेने का सोचेगा तो जनाब पकड़े गए तो बख्शे नहीं जाओगे, जैसा कि अब फायर इमरजेंसी रिक्रूटमेंट में हुआ है। हालांकि अभी बात करें तो सुबह जो सोर्सेज ने मेरे को बताया है कि फायर इमरजेंसी जो कि एक्सपीरियंस थे, जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने सिर्फ एक ही सवाल उठाया है। अब उन्होंने कहा है कि हम इतने सालों से जब आपको सबूत पेश कर रहे थे तब आपने क्यों नहीं किया, और इतने साल से हम अपनी ज़िंदगियां जो हैं वो बर्बाद हो रही थी तब आपने हमारे लिए क्यों नहीं सोचा। और ये भी मांग की जा रही है कि अब बिना किसी एग्ज़ाम के उन बच्चों को भर्ती किया जाए जो बच्चों को पहले भर्ती नहीं किया गया था। फिलहाल फायर इमरजेंसी एस्पिरेंट्स की अगर बात करें तो जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि उनको इंसाफ फाइनली मिल चुका है। देखते हैं अर्थ न्यूज़, कैमरा पर्सन के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।